नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर। स्कूली शिक्षा व्यवस्था का नींव इतना कमजोर क्यों है। हाल या रिपोर्ट जो एनईपी का आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये रिपोर्ट के माध्यम से आज जानेंगे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था इतना निम्न स्तर का क्यों है। आज हम उन स्कूल की बात करने जा रहे हैं जो कि सरकारी हैं, और आज हम उन शिक्षकों की बात करने जा रहे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। ये सेशन उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि भारत में जो लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़ाते इसलिए हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बहुत मोटा रकम लगता है पढ़ाने के लिए, इसलिए बच्चों को वह सरकारी स्कूल में भेजते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना क्या गुनाह है? बिल्कुल नहीं गुनाह है। इसलिए गुनाह नहीं है कि अगर प्राइवेट स्कूल का टीचर्स अगर 50,000 सैलरी में किसी संस्थान में अगर पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल का टीचर्स भी आज 50,000 की सैलरी ले रहा है। आस पास के स्कूल में हम कई दफा गए भी हैं और उनसे जाकर के हम शिक्षकों से मिले हैं और हम बात भी किए हैं कि इस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था क्यों है। बच्चों जो दोष देता है वो टीचर्स का दोष देता है, लेकिन टीचर्स बच्चों का दोष देता है। टीचर्स का कहना है कि मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करके बच्चों को पढ़ाता हूं। बात सही भी है कि बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों को एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अपना मानकर पढ़ाते हैं। जिस प्रकार एक कोचिंग वाला पढ़ाता है बच्चों को, उसी प्रकार बहुत ऐसे स्कूल में टीचर्स हैं जो कि बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो कि पढ़ाने के नाम पर कलंक है और सरकार से सिर्फ मोटा रकम वसूलता है। देखिए, हाल फिलहाल में जो घटना आई, ये घटना रिपोर्ट मतलब आया है, ये रिपोर्ट एनईपी का आया है। और एनईपी जो बताया है, क्या बताया है, देखिए एनईपी का मानना है कि जो कक्षा 6 है उनमें ऐसे 43% छात्र हैं, उनमें 43% ऐसे छात्र हैं जिसको मुख्य विषय का पता ही नहीं है। अब जरा सोचिए कि शिक्षा किस स्तर का है, कि अगर शिक्षकों को तो पता होगा ना कि बच्चों का सब्जेक्ट क्या है। क्या शिक्षकों का काम नहीं है कि बच्चों को बताया जाए कि बेटा तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, तुम्हारा ये सब्जेक्ट है। अब देखिए, ये रिपोर्ट साफ कहता है, यानी कि साफ ये रिपोर्ट के माध्यम से सरकार भी मान चुकी है कि सरकारी स्कूल में बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखिए रिपोर्ट क्या कहता है, 43% ऐसे छात्र हैं जो कि मुख्य विचार के समझ नहीं है, मतलब उसको मुख्य पाठ्यक्रम का समझ नहीं है। और कक्षा 9 के 63% ऐसे छात्र हैं जिनको कि गणित का बेसिक नहीं आता है। बेसिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, जोड़ घटाव गुना भाग। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसे 63% बच्चे हैं। कुल अगर बात किया जाए 36 राज्यों में सर्वेक्षण किया गया, 781 जिलों में क्या कहते हैं 74,229 स्कूल शामिल है, जिसमें कक्षा 3 और 6 और 9 के करीबन 21 लाख बच्चों का सर्वेक्षण किया। और 21 लाख बच्चों में यही पाया गया कि उनको मुख्य विषय का नॉलेज नहीं है, और उनको मुख्य जो विषय हम लोगों का गणित माने जाते हैं, गणित का उसको बेसिक जानकारी नहीं है। इस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में लागू है। और भारत सरकार बताया है कि इनमें कहीं ना कहीं टीचरों का विशेष भूमिका है। जो शिक्षक हैं सरकारी स्कूल में, उनका विशेष योगदान इन फेलियरों में गिनाया गया है। क्यों? क्योंकि उनको जो है बच्चों को स्किल्स सिखाने के लिए बोला गया है, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला गया है, बच्चों पर ध्यान देने के लिए बोला गया है। लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ बैठ करके अपना ड्यूटी पूरा करते हैं और विशेष बच्चों को कुछ नहीं करते हैं। मैं जो है ये तथ्यात्मक एकदम जानकारी दे रहा हूं, अपने हाल के जो अगल बगल के स्कूल्स हैं मैं उसका भी बात कर रहा हूं। उन शिक्षकों को मैं भी देखा हूं कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल में वो प्रेजेंट होते हैं, बच्चा का एक क्लास नहीं लेते हैं। हमारे आसपास के जो 10th के स्कूल है, वहां का प्रिंसिपल तो एक दिन भी क्लास नहीं लेते हैं। क्लास नहीं लेते हैं इसलिए नहीं लेते हैं कि उसको मुख्य विषय का भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर जानकारी होते तो कहीं ना कहीं वो क्लास जरूर लेते। बच्चा दोष देता है टीचर का और टीचर्स दोष देता है बच्चों का। मेन बात यहाँ कहाँ है, जरा समझिए। अगर सरकार, अगर मान लीजिए अभी बीपीएससी का नया टीचर्स बहाली हो रहे हैं, एक टीचर्स का अगर वेतन हम करीबन 50,000 मान ले, हाँ मतलब एक मिनिमम 45 से 50,000 उसका
वेतन है, तो अगर 50,000 वेतन है, एक स्कूल में करीबन अभी 15 से 17 टीचर्स हैं, अगर सरकार एक स्कूल में अगर 7 से 8 लाख रुपया प्रत्येक महीना खर्चा कर रही है सरकार, तो जरा सोचिए कि ये कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल से ज्यादा है। और प्राइवेट स्कूल में किस प्रकार से बच्चों को डेवलप किया जाता है, प्राइवेट स्कूल से किस प्रकार बच्चा निकल करके वो आगे बढ़ते हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे वो नीचे रह जाते हैं, इसका मुख्य योगदान इसमें टीचरों का है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का भी योगदान है। नीचे जो निम्न स्तर गिर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें बच्चों का भी दोष है। क्योंकि देखिए आगे वही बच्चा बढ़ सकता है जो कि शिक्षकों पर भरोसा करेगा और शिक्षक बच्चों पर भरोसा करेगा। लेकिन यहां क्या है, दोनों में से किसी को भरोसा नहीं है एक दूसरे पर। और साफ समझिए कि अगर 8 लाख रुपया टीचर खर्चा कर रहे हैं, और मैं अपने आसपास के स्कूल की भी बात कर रहा हूं, हमारे आसपास के स्कूल में लगभग 15 टीचर्स हैं, लेकिन मैं एकदम विशेष तथ्यात्मक जानकारी देता हूं कि उन टीचर्स में से 10 से 12 सब्जेक्ट 10th का या 9th का एक साल के अंतर्गत खत्म नहीं हो पाते हैं। यानी आप सोचिए कि लगभग एक विषय पर 2 टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी वो उस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं जो कि उसको एक साल के अंतर्गत कंप्लीट करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। वो बच्चों को उच्चतम शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं। और अगर वो सिलेबस को A to Z अगर खत्म करते तो कहीं ना कहीं वो बच्चा आज कोचिंग नहीं पढ़ते और कोचिंग संस्थान आज बैठ गया रहता। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका टीचर्स निभाता है। अगर वो टीचर्स जिस प्रकार से अपना कोचिंग में पढ़ाता है, वो टीचर अगर अपने स्कूल में उस प्रकार से बच्चा को अगर स्किल्स अगर डेवलप करे तो कहीं ना कहीं बच्चों में मतलब विकास होगा और कहीं ना कहीं बच्चा स्कूल के शिक्षकों पर भरोसा करेगा। लेकिन यहां पर मैं बच्चों का भी दोष दूंगा, क्योंकि बच्चों भी और बच्चा का गार्जियन भी स्कूली शिक्षा पर तनिक भी भरोसा नहीं करता है। इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ही निंदनीय है, सुनने योग्य भी है। और आज के वीडियो के माध्यम से जो है, आज जो ये सेशन मैं ले रहा हूं, अगर मेरा वीडियो उन शिक्षकों तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं वो शिक्षक बिल्कुल नाराज हो गए। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, नाराज होने से क्या फायदा है? फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, ये रिपोर्ट है। और अड़ोस पड़ोस के गांव में भी चल जाइए, हर जगह आपको पता कीजिए कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था क्या है। बिल्कुल ही निम्न स्तर का शिक्षा मिलता है स्कूली शिक्षा व्यवस्था में। तो आज जो है आगे इस पर सरकार जो है बात किया है कि देखिए, विशेषकर शिक्षकों को बच्चों से मिलकर बात करना चाहिए और उनसे हेडिटेशन में बच्चा नहीं आए। देखिए कितना बच्चा क्या होता है कि शिक्षक को देखते ही वह कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। लेकिन शिक्षकों को उसे प्यार से दोस्त बनाकर उसे समझाना चाहिए, और दोस्त बना करके जब वो बात करेंगे बच्चों से, मतलब घुल मिल के रहेंगे, तो बच्चा अपना कमियों को बता पाएंगे शिक्षकों को और शिक्षक उन कमियों को दूर कर पाएंगे। लेकिन शिक्षक जब शिक्षक बन जाते हैं सरकारी, तो उनका कहना है कि मैं ही सब हूं, मैं जो हूं वो तुम कुछ नहीं हो। ऐसे बहुत टीचर में अहंकार आ जाते हैं, लेकिन टीचर्स का ये गुण बिल्कुल नहीं है। इसलिए विशेष करके उन टीचरों से मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा सरकारी स्कूल के बच्चों पर ध्यान दीजिए, ताकि उसको कोचिंग पर ज्यादा निर्भर ना होना पड़े। तो विशेषकर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बाकी आप सभी को पता है कि आसपास के विधि व्यवस्था में कैसा चल रहा है स्कूलों में और कैसा नहीं चल रहा है, विशेषकर आप सभी को पता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन शिक्षकों को बस संदेश देना चाहता था, उन बच्चों को संदेश देना चाहता था जो सरकारी स्कूल से जुड़ा हुआ था। आज इतने ही बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।